ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आइए आज हम प्रभु की कृपा से तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। 2 अध्यायों का हमने पहले श्रवण कर लिया है। अगर आप लोग 2 अध्यायों को नहीं सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन 2 अध्यायों का श्रवण कर लें। प्रभु की कृपा से तीसरे अध्याय को हम श्रवण करते हैं। भक्तों, श्री सूत जी महाराज शौनकादिकों से कहते हैं, मुनियों से कहते हैं, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका हूँ। जिसने इस व्रत को किया वह अब आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था और प्रतिदिन मंदिर में जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को बहुत दान देता था। इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा की पत्नी कमल के समान सुंदर थी। वह सती थी। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। इस तरह से वो सती थी। भक्तों, वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण का उत्तम पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया। भक्तों, और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपने स्त्री के सहित सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा से बनिया ने विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप किसका प्रेम पूर्वक पूजन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है वो सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। वैश्य की बात को सुनकर राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुजनों के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए मैं यह व्रत और पूजन कर रहा हूँ। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत ही इस दुख से मुझे मुक्ति दिला सकता है। राजा के वचन को सुनकर साधु बनिया आदरपूर्वक बोला, भक्तों, हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चित ही करूँगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि बताया, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा है। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर अपने व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर आकर अपने स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुन के आया हूँ। वह व्रत मैं अवश्य करूँगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन को सुनकर बोली, भक्तों, हे नाथ, यह उत्तम विचार है। कल प्रातः काल ही यह व्रत कर लेते हैं। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब यह पूजन कर लिया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया कि क्या आपका धन पुत्र से बढ़कर मूल्यवान है? बनिए ने कहा, नहीं प्रिय, मैं पुत्र होने के पश्चात अवश्य ही इस व्रत को करूँगा। प्रसन्न चित्त रहने वाली बनिया की पत्नी प्रसन्नता पूर्वक बोली कि ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान के प्रसाद से बनिया की धर्मपत्नी गर्भवती हुई। भक्तों, 10 मास के पश्चात उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह प्रभु कृपा से इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ता है। नित्य प्रति कला बढ़ने से
उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, भक्तों, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर मैं प्रभु का पूजन करूंगा, सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि उन्हीं के कृपा से यह कन्या उत्पन्न हुई है, आपको प्राप्त हुई है। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या के बरही छठी इत्यादि में बहुत सा मेरा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगा प्रिय। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में व्यापार के लिए चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही, बहुत कम समय में ही पिता के घर में शयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए अपनी पुत्री कलावती को देखा, भक्तों, और मन में विचार किया कि कन्या मेरी विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर को गए। खोजते खोजते उस नगर में दूतों ने देखा कि एक वैश्य का पुत्र है जो सुंदर है, शुभ गुणों से युक्त है और बहुत संपत्तियों का स्वामी है। वह लड़का उसी जाति का था जहाँ पर वैश्य की पुत्री का विवाह किया जा सके। दूतों ने उसको देखकर आकर बनिया को बताया कि हे स्वामी, आपकी कन्या के लिए एक उत्तम व श्रेष्ठ वर हमने कांचनपुर नगर में खोजा है। बनिया ने उनके मुख से ये वचन को सुनकर अपनी कन्या का विवाह विधि और विधान के साथ उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। भक्तों, कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया प्रभु सत्यनारायण स्वामी का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी इस नीचता पर रुष्ट हो गए। भक्तों, व्यापार में कुशल बनिया ने विवाह करने के बाद ही निश्चय किया कि अब कहीं पर व्यापार के लिए हमें चलना चाहिए और अपने दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकल दिया और रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप अपनी नौका को तट पर खड़ी करके व्यापार करने लगा। भक्तों, रत्नपुर सार नगर के राजा चंद्रकेतु थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दे दिया, भक्तों, कि तुमको भविष्य में कठिन दुख प्राप्त होगा। तुम एक लोभी हो, तुम झूठ बोले हो, आज तक तुमने मेरा व्रत नहीं किए हो और बार बार लोभ करके तुम मेरे व्रत को पीछे करते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुराकर भागे और जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहाँ पर पहुँचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी भाग रहे थे। सिपाहियों को देख चोर डर के कारण बनिया के पास ही सब धन को रखकर भाग गए, रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने देखा कि बनिया के निकट पहुंचकर कि राजा का समस्त धन यहीं पर पड़ा हुआ है, अतः उन्हीं दोनों को, बनियों को ही चोर समझकर उनको बांधकर सिपाही राजा के सामने लाए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए थे, अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, इन दोनों को जो हमारे यहाँ सबसे कठिन महादुर्ग कारागार है, जिसमें सबसे ज़्यादा कष्ट प्राप्त होता है, उसी में डाल दो। सत्यनारायण प्रभु की माया के कारण राजा ने एक भी बनिया की बात को नहीं सुनी, भक्तों, और समस्त उनका धन जितना उनका था बनियों का, उनको अपने महल में रखवा लिया। भक्तों,
वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त होने लगा। उनका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई और ऐसी नौबत आ गई कि भूख प्यास से वो तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने की नौबत आ गई और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करने लगी। भक्तों, एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पर उसने देखा कि सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा का श्रवण करने लगी और कथा को सुनते हुए वह भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, अगर मेरे पिताजी और पति देवता आएंगे तो मैं भी आपका ये उत्तम व्रत को जरूर करूँगी। बहुत रात बीत जाने पर पुत्री घर वापस आई तो उसकी माता लीलावती क्रोध करके बोली, हे पुत्री, तेरे मन में क्या चल रहा है? इतनी रात बीत गई, तू कहाँ पर थी? माता की बात को सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहती हूँ। मैं भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ पर सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। पूजन समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है तथा वांछित फल को देने वाला है। लीलावती कन्या का वचन सुनकर बोली, पुत्री, कल ही इस व्रत को प्रातःकाल हम भी करेंगे। तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज सत्यनारायण का पूजन जरूर करूँगी। बंधु तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया। भक्तों, प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रसाद से अगर मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आ जाएंगे तो मैं हमेशा ही इस व्रत को धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ अगर अपराध हो गया है प्रभु, उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा बार बार वो प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार लीलावती के व्रत और पूजन से प्रभु प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में कहा, हे राजन, उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो उनका कुछ धन तुमने छीन लिया है उसे उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे राजपुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, राजा प्रातःकाल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठकर रात्रि में देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न के आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित होगा। अनंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि जो दोनों बनियां कारागार में हैं उन्हें मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकाल कर राजा के सामने उपस्थित किया। भक्तों, और विनय पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, हम दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करके लाए हैं। इसके बाद राजा ने दोनों की ओर देखकर कहा कि तुम डरो मत। तुम्हें जो कुछ दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण मैं नहीं हूँ। कोई देव है जिस कारण से तुम्हारी एक भी बात को न सुनकर तुम्हें कारागार में डाल दिया गया था। अब तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। और इतना कहने के बाद राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि इनके बाल कटवा दो, इनकी हथकड़ियाँ कटवा दो और इनको सुंदर सुसज्जित वस्त्रों से सुसज्जित कर दो और इनका जो धन रख लिया है उससे दुगना द्रव्य इनको देकर नौकरों के साथ इनको इनके देश, इनके नगर छोड़ के आओ। इस तरह से राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने उनको सुसज्जित कर दिया और उनको लेकर उनके देश के लिए प्रस्थान किया। भक्तों, इति स्कंध पुराणे रेवाखांडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, कथा आपको कैसी लग रही है?
अगर कथा अच्छी लग रही है तो आगे की और कथा को सुनने के लिए, अगले अध्याय की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे की अगर 2 अध्याय की कथा नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको अवश्य सुने। आगे की प्रभु की कथा को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। आप लोगों का कल्याण हो, प्रभु की कृपा सदैव पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, हर मनोरथ आपका पूर्ण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।